सांदीपनी ऋषि। मेरे भाई बहनों, जो संसार के गुरु कहलाए जगत गुरु ठाकुर जी, उनके गुरु थे सांदीपनी जी। सांदीपनी जी के थोड़े पूर्व जीवन पर हम प्रकाश डाले तो सांदीपनी जी बहुत अधिक विद्वान नहीं थे, शास्त्रों के पारंगत नहीं थे, लेकिन उनके जीवन में जो बात थी वो दुनिया में और किसी के पास नहीं थी। उनका अपने सदगुरु के वाणी पर अटूट विश्वास था और उनके गुरुदेव उनको जो कहते थे वो सारा काम वो तुरंत कर लेते थे। और गुरुदेव तो परीक्षा लेते ही थे। एक दिन मेरे भाई बहनों, गुरुदेव बैठे हुए थे। गुरुदेव ने कहा, सांदीपनी इधर आओ बेटा, और सामने मेरा पुत्र खेल रहा है, उसको उठा के कुएं में फेंक दो। अब गुरुदेव का आदेश आया है कि गुरुदेव के ही बेटे को उठा के कुएं में फेंकना है। सांदीपनी जी ने मेरे भाई बहनों एक क्षण का भी विलंब नहीं किया। गुरुपुत्र को उठा करके गुरु हत्या का पाप लगेगा ये भी नहीं सोचा, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा ये भी नहीं सोचा, और गुरुदेव के बेटे को उठा करके कुएं में फेंक दिया। सब लोग पीछे से दौड़ करके आए, गुरुपुत्र को बाहर निकाला, 17 तरह की बातें सुनाई, लेकिन सांदीपनी जी ने एक शब्द भी नहीं कहा कि गुरुदेव ने ही कहा था। मौन हो गए। कुछ दिनों पश्चात फिर से गुरुदेव ने परीक्षा लेने का सोचा। गुरुदेव घास की कुटिया में बैठे हुए थे। कहा, सांदीपनी इधर आओ बेटा, इस कुटिया को आग लगा दो। और हम और आप लोग होते तो मेरे भाई बहन आग लगाते क्या? गुरुजी को और 17 तरह के ज्ञान की बातें सिखाते। लेकिन सांदीपनी जी ने तुरंत अग्नि निर्माण किया और गुरुदेव की कुटिया को आग लगा दी। धो धो करके वो कुटिया जलने लगी। सब शिष्य दौड़ करके आए, कहा, सांदीपनी ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। पहले तो गुरुदेव के बेटे को मारने का प्रयास किया, अब स्वयं गुरुदेव की हत्या करने चले हो। सबने बहुत बुरी तरह से पीटा, बहुत कुछ कहा, लेकिन सांदीपनी जी ने कुछ भी नहीं कहा कि गुरुदेव का ही आदेश था। समय बीतता गया, गुरुदेव की परीक्षा पर परीक्षा होने लगी। जब गुरुदेव का शरीर शांत होने वाला था, गुरुदेव ने सभी शिष्यों को पास में बिठाया। किसी को आसन दिया, किसी को आचमनी दी, किसी को आश्रम दिया। लेकिन जब बारी सांदीपनी जी की आई, कहा, सांदीपनी संसार की ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे लिए नहीं बनी है बेटा। तुमने अपने गुरु की भगवान समझ के सेवा की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले समय में तुम स्वयं ही भगवान के गुरु बनकर के सारे संसार में पूजे जाओगे। उधर ठाकुर जी जन्मे थे मथुरा में, चल करके मेरे भाई बहनों पहुंच गए उज्जैन में और सांदीपनी जी की शरण ली। तो ये सब गुरु वाणी का प्रताप था। तो जिस पर गुरु की कृपा हो जाए मेरे भाई बहनों, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुरु कृपा संसार में श्रेष्ठतम तत्वों की प्राप्ति करवाती है। गुरु की कृपा जब होती है तो जो को मेरे भाई बहनों सब कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन भाव कैसा होना चाहिए कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। मेरे भाई बहनों, दुनिया के सारे रिश्तों में स्वार्थ छुपा हुआ रहता है। पति का भी पत्नी से स्वार्थ होता है, पत्नी भी अपने पति से स्वार्थ रखती है, बेटा बाप से स्वार्थ रखता है, बाप बेटे से स्वार्थ रखता है, मामा भांजे से स्वार्थ रखता है। लेकिन गुरु का जो रिश्ता होता है मेरे भाई बहनों, वो सबसे निश्चल रिश्ता होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता। और जब संसार में ऐसा निष्काम रिश्ता आगे बढ़ता है तो वो अध्यात्म जगत के अनेकों ऊंचाइयों को छूता है।